Exercise 6.3 question 23. Prove that the curve this and this cut at right angle if 8k square is equal to 1. तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, दो कर्व के इक्वेशन, एक ये और एक ये। तो ये बोल रहे हैं ये दोनों ना इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे से और वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे राइट एंगल पे। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो देखो इसको एक एग्जांपल से आप समझ लेते हैं। मान लो ये कर्व है ये, ठीक है। अब एक दूसरा कर्व मान लो ये है, इस तरीके से ये बन रहा है दूसरा कर्व। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे इस कर्व का एक टेंजेंट बनेगा, ऐसे कुछ टेंजेंट बनेगा, और इसी पॉइंट पे इस कर्व का भी एक टेंजेंट बनेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ टेंजेंट बनेगा। तो ये दो जो टेंजेंट बने दो कर्व के, यदि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ, यानी ये दो टेंजेंट यदि परपेंडिकुलर हुए, तो हम बोलेंगे कि ये जो दो कर्व है एक दूसरे को कट कर रहे हैं एट राइट एंगल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब यही कॉन्सेप्ट का आपको यूज़ करना है और आपको ये प्रूफ करना है कि कंडीशन सेटिस्फाई होगी जब 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करेंगे कि किस पॉइंट पे ये दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ दिया है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इस इक्वेशन में x इक्वल टू वाई स्क्वायर आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, x की जगह रखा वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के। तो एक्स वाई इक्वल टू के की जगह हो गया वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू के। तो ये क्या हो गया, वाई क्यूब इज इक्वल टू के। ठीक है, अब इसी को आप लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू के रेज टू 1/3। तो ये आपको मिला वाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के, ये वाई कोऑर्डिनेट मिला। अगर ये वाई कोऑर्डिनेट है तो एक्स कोऑर्डिनेट आप इससे निकालेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट होता है वाई का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, के की पावर 2/3 हो जाएगी। तो x कोऑर्डिनेट मिला k पावर 2/3। तो ये जो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं कर्व, उस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट अभी मिल चुका है। अब आप क्या करेंगे, दोनों कर्व के लिए आप इक्वेशन ऑफ स्लोप फाइंड करेंगे। यदि ये दोनों जो हैं कर्व के टेंजेंट यदि परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के जो स्लोप होंगे टेंजेंट के, वो भी क्या होंगे, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो अब इसको हम एक एक करके करेंगे। पहले एक टेंजेंट का जो है स्लोप फाइंड करेंगे, यानी इस कर्व से क्या टेंजेंट बन रहा है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन तो हो गया 1 और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y dy बाय dx हो जाएगा। अब इसी को आप लिख सकते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2y। ठीक है, तो ये मिला स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट। अब देखिए ये जो टेंजेंट बन रहा है किस पॉइंट पे बन रहा है, ये हमने जो कोऑर्डिनेट निकाले हैं, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट। इसमें x तो नहीं दिया है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आप ये वाली इसमें रख दो तो आपको ये मिलेगा dy बाय dx और ये हो गया 1/2। y की जगह आप लिखो ये x की पावर 1/3। तो ये क्या मिला, ये मिला स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व का टेंजेंट, इसको हम m1 बोल देते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन जो कर्व का दिया है इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स वाई इक्वल टू के को। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x dy बाय dx प्लस y dy बाय dx ऑफ x इक्वल टू 0। के का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, के कांस्टेंट है। तो ये हो गया x इंटू dy बाय dx प्लस y इक्वल टू हो गया 0 और dy बाय dx इक्वल टू हो गया माइनस y अपॉन x। तो ये सेकंड जो कर्व है उसका ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब किस पॉइंट पे आपको निकालना है, इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए आप क्या करो, y और x की वैल्यू यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ये जो कोऑर्डिनेट हमने निकाले थे। तो dy बाय dx आपको क्या मिल जाएगा, y का ये है x टू द पावर 1/3 तो माइनस फिर k की पावर 1/3 हो जाएगा y की जगह। डिनोमिनेटर में x की पावर हो जाएगा 2/3, k की पावर 2/3, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस k की पावर 1/3 प्लस 1/3 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस 2/3 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस के की पावर देखिए क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये 1 - 2 - 1 हो जाएगा, -1/3 और इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे -1 अपॉन
k की पावर 1/3। तो ये जो k की पावर 1/3 रेसिप्रोकल में आ गया है, तो ये जो है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ सेकंड कर्व, इसको m2 आप बोल दो। तो ये देखिए ये है m1 स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व और ये है m2 स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ सेकंड कर्व। अब ये दोनों जो टेंजेंट हैं यदि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, m1 m2 का प्रोडक्ट होगा इक्वल टू -1। यदि दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो स्लोप का जो प्रोडक्ट है -1 के बराबर होता है, ये हमको पता है। तो अब m1 की वैल्यू यहाँ आप रखेंगे 1/2 k⁻⁻³ इंटू m2 की जगह आप लिखेंगे -1 अपॉन k⁻⁻³ और इस तरफ हो जाएगा -1। ठीक है, अब ये -1 और ये माइनस यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 2k की पावर 1/3 इंटू k की पावर 1/3 इक्वल टू 1। अब k की पावर ऐड हो जाएगी तो 2k की पावर 1/3 ऐड होकर 2/3 बन जाएगी इज इक्वल टू 1। अब 2 को यहाँ 1 के नीचे ले आओ तो ये बन गया 1/2। अब आप इसका क्या करो, होल क्यूब करो। ठीक है, तो क्या होगा k 2/3 का होल क्यूब और यहाँ आप करो 1/2 का क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा 1/8 बना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बन गया k², तो k² इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 1/8। अब आप क्या करो, ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 8k² इज इक्वल टू बन गया 1। तो ये जो है, ये जो कंडीशन आई यही तो हमको बताना था। यदि ये कंडीशन होगा तभी ये जो दोनों कर्व का जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा प्रूफ हो गया।